भैया नमस्कार। विद्यावार्थी शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय गणित प्रकरण पूर्णांक प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पढ़ा जा रहा है ऐसा एक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो दो पूर्णांकों का एक युग्म लिखना है जिसका दोनों का योग कितना होता है -7। तो ये अपन को लेना है। तो इसमें देखिए, इसमें अपन दो पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे -3 और -4। -3 और -4 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए और दोनों का योग का मतलब क्रिया का चिन्ह प्लस। तो -3 और -4, तो इन दोनों को दोनों एक चिन्ह के होने के कारण दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो -3 और -4 को प्लस किया तो माइनस के साथ। तो इस प्रकार एक युग्म ले लिया अपन ने जिसका योग -7 आ रहा है। इनके अलावा अपन इस प्रकार भी ले सकते हैं, जैसे -2 प्लस -5 और -2 को प्लस किया तो -7। इस प्रकार अन्य भी उदाहरण भी ले सकते हैं। इसमें प्लस का 2 प्लस -9, तो -9 एक धनात्मक ले लिया और एक ऋणात्मक ले लिया और दोनों का क्रिया का चिन्ह प्लस। योग पूछा गया, योग -7, तो योग का चिन्ह लगा दिया प्लस का। और प्लस और माइनस क्या हो गया, -9 में से +2 गया तो -7। तो इस प्रकार अपन पूर्णांकों का युग्म लेकर उसका योग -7 के रूप में निकाल सकते हैं। बी वाला अभी तो अपन ने ये में तो योग -7 किया था। अब बी में भी पूछा गया है, दो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 है। अंतर -10 है, मतलब दो पूर्णांक है जिनको घटाया जाए, अंतर का मतलब घटाया जाए तो उनका मान -10 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो, इसमें है -2 और 8 प्लस का 8 और माइनस का 2, इन दोनों का अंतर का मतलब माइनस कर रहे हैं। दोनों के कोष्ठक के बीच में क्रिया का चिन्ह माइनस। तो प्लस 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस और कोष्ठक के बाहर माइनस। तो प्लस और माइनस को इंटू किया तो माइनस। तो -2 और -8 दोनों एक चिन्ह के हो गए, तो दोनों का अंतर हो गया =10। ये भी युग्म ले सकते हैं। ये नहीं तो दूसरा भी युग्म ले सकते हैं, -3 और प्लस के साथ। दोनों का अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे अंतर की वजह से। तो -3 और इधर प्लस और माइनस के साथ हो गए। -3 और -7 दोनों =10 बन गया। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। -5 और +5, इन दोनों का अंतर का मतलब वही माइनस की क्रिया का चिन्ह लगाए तो प्लस और माइनस बन गया। तो पहली संख्या -5 और दूसरी संख्या भी -5, तो दोनों को फिर एक चिन्ह की हो गई तो =10। तो इस प्रकार इसको अपन हल कर सकते हैं। तो अब सी वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें सी वाला पहले का सी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना है अपना 0 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा युग्म लिखना है जिसका योग -0 मतलब 0 प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे -2 और +2 और -2 दोनों को हल किया तो क्या हुआ, =0। इसी प्रकार -4 और +4 दोनों को हल किया तो =0। प्लस का 8 और माइनस का 8 इन दोनों का योग किया तो -8 + 8 और -8 क्या बन गया 0। इस प्रकार इसको दोनों ये युग्म अपन ने प्राप्त किए जिनका योग 0 होता है। ये क्रिया का चिन्ह लगा रखा है बीच में प्लस का।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक दो मतलब युग्म लिखना है जिसके जो कौन से चिन्ह के हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले हैं, दोनों ही पूर्णांक माइनस वाले हैं और उनका अंतर भी 8 आना चाहिए। तो देखो ये -2 और इधर अपने -10 और -2 दोनों का अंतर का मतलब माइनस, तो दोनों को हल किया तो -2 और माइनस और प्लस क्या हो गया, प्लस का 10, प्लस 10 में से -2 गया तो इक्वल टू 8। इस प्रकार अपन ने इसको हल किया। इस प्रकार दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। इसमें है दूसरा उदाहरण 3 माइनस कोष्टक -11, तो माइनस और माइनस प्लस का 11 हो गया, प्लस 11 में से -3 गया तो इक्वल टू 8, प्लस का 8 हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का अपन करेंगे बी हल। इसमें पूछा गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो अपन को एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ये अपन ने एक तो ऋणात्मक -8 और एक धनात्मक पूर्णांक प्लस का 3 लिया। तो ये दोनों एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया और इनका योग का मतलब क्रिया का चिन्ह प्लस, तो -8 और प्लस का 3 और क्रिया का चिन्ह भी प्लस, तो प्लस प्लस समान चिन्ह है इसलिए प्लस का 3, तो -8 और +3 को हल किया तो कौन सा बड़ा है, माइनस का 8, -8 में से +3 गया तो माइनस का 5 बच गया। तो ये दोनों का योगफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। -9 ऋणात्मक ले लिया और धनात्मक पूर्णांक +4 ले लिया, तो इनको भी हल किया तो -9 और प्लस का 4, -9 में से +4 गया तो इक्वल टू -5। इस प्रकार दोनों का योग -5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। जिनका अंतर कितना होना चाहिए, -3, तो -3 लेना है अपन को, तो ये लिया अपन ने इसमें -2 ले लिया और प्लस का 1 ले लिया, एक ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक लिया और जिनका अंतर का मतलब माइनस की क्रिया, तो बीच में माइनस की क्रिया का चिन्ह लगा दिया, -2 और प्लस का 1, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, -2 और -1, तो ये बन गया इक्वल टू -3 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इसका अंतर -3 प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार अपन ने इसको प्राप्त किया है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण -1 और +2, इन दोनों को अंतर किया, अंतर का मतलब माइनस किया, तो -1 और प्लस और ये माइनस, तो -2, तो -2 और -1 को हल किया तो -3 इस प्रकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब अगला अपना तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में है एक प्रश्नोत्तरी। इसमें है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, एक प्रश्नोत्तरी में 3 चक्कर किए गए हैं जिनके उत्तरों में जो प्राप्त अंक हैं, 2 टीमों ने, टीम ए ने प्राप्त किए गए अंक तो हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। पहला चक्कर हुआ, इसमें -40 प्राप्त हुए। दूसरे चक्कर में टीम ए को 10 अंक प्राप्त हुए। तीसरे चक्कर में उसको 0 अंक प्राप्त हुए। तो टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना हुआ, योग का मतलब इनको प्लस करेंगे 3 चक्रों के अंकों को, तो -40 + 10 और +0, तो इनको हल किया तो -40 + 10 और +0 को हल किया
तो -40 में से +10 गया तो -30 प्राप्त हुए। इस प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 10, 0 और 40 हैं। तो इनका अंकों का योग भी करेंगे। 10 + 0 फिर प्लस कोष्टक में 40। तो इस प्रकार इसमें भी -40 में से +10 गया तो -30 अंक प्राप्त हुए। तो अपन पहले ए टीम ने भी कितने अंक प्राप्त किए थे? कुल अंक प्राप्त किए थे -30 और टीम बी द्वारा भी कुल अंक कितने प्राप्त हुए? -30। तो दोनों ही टीमों ने -30 अंक प्राप्त किए। अतः दोनों ही टीमों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, कुल समान अंक प्राप्त किए गए हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है या जोड़ सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब इसके बाद ये प्रश्न हुए और आज के जो ये प्रश्न हुए ये गृह कार्य में करना है। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए दिए गए हैं, इनको भी आप गृह कार्य में हल करके लाएंगे। जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है वह विद्यालय में आकर संपर्क करें, अपनी समस्या का समाधान पूछें। धन्यवाद।